दोस्तों, उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग भगवान शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित दो कहानियां हमारे धर्म पुराणों में वर्णित है, जो कि आज के वीडियो में हम बतलाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको शिव पुराण में वर्णित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कथा के बारे में। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय के तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद क्रमत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शिव शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा किया करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेद प्रिय था। वेद प्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिनके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा परायण ही 4 पुत्र उन्हें प्राप्त हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन 4 पुत्रों के नाम देव प्रिय, प्रिय मेघा, संस्कृत और सुवित्र थे। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अजयता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती अर्थात उज्जैन के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हुए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन 4 शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भक्तों की हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद हुए 4 ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए वह बोल उठा कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेद प्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर कान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डांट डपट से कभी कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर अवाल के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याण करता वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और कुछ स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार परमात्मा भगवान शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध किया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी दुदुम्भियां बजाई और आकाश से फूलों की वर्षा की। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शिव शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभो, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यहीं हमेशा के लिए विराजिए। प्रभु, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहें। भगवान शिव ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए।
अब बात करते हैं हमारे धर्म पुराणों में वर्णित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई दूसरी कथा के बारे में। दोस्तों, उज्जैनी नगरी में महान शिव भक्त तथा जितेंद्रिय चंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने शास्त्रों का गंभीर अध्ययन कर उनके रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया था। उनके सदाचरण से प्रभावित होकर शिवजी के पार्षदों अर्थात गणों में अग्रणी अर्थात मुख्य मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। मणिभद्र जी ने एक बार राजा पर अतिशय प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को चिंतामणि नामक एक महामणि प्रदान की। वह महामणि कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान दीप्तिमान चमकदार थी। वह महामणि देखने, सुनने तथा ध्यान करने पर भी वह मनुष्यों को निश्चित ही मंगल प्रदान करती थी। राजा चंद्रसेन के गले में अमूल्य चिंतामणि शोभा पा रही थी। यह जानकर सभी राजाओं का उस मणि के प्रति लोभ बढ़ गया। चिंतामणि के लोभ से सभी राजा क्षुभित होने लगे। उन राजाओं ने अपनी चतुरंगिनी सेना तैयार की और उस चिंतामणि के लोभ में वहां आ धमके। चंद्रसेन के विरुद्ध हुए सभी राजा एक साथ मिलकर एकत्रित हुए थे और उनके साथ भारी सैन्य बल भी था। उन सभी राजाओं ने आपस में परामर्श करके रणनीति तैयार की और राजा चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों सहित उन राजाओं ने चारों ओर से उज्जैनी को चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पूरी को चारों ओर से सैनिकों द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर भगवान शिव की शरण में पहुंच गए। वे निश्चल मन से दृढ़ निश्चय के साथ उपवास व्रत लेकर भगवान महाकाल की आराधना में जुट गए। उन दिनों उज्जैनी में एक विधवा ग्वालिन रहती थी जिसको इकलौता पुत्र था। वह इस नगरी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने उस 5 वर्ष के बालक को लेकर महाकालेश्वर का दर्शन करने हेतु गई। उस बालक ने देखा कि राजा चंद्रसेन वहां बड़ी श्रद्धा भक्ति से महाकाल की पूजा कर रहे हैं। राजा ने शिव पूजन का महोत्सव उसे बहुत ही आश्चर्य लगा। उसने पूजन को निहारते हुए भक्ति भाव पूर्वक महाकाल को प्रणाम किया और अपने निवास स्थान पर लौट गई। उस ग्वालिन माता के साथ उसके बालक ने भी महाकाल की पूजा का कौतूहल पूर्वक अवलोकन किया था। इसलिए घर वापस आकर उसने भी शिव जी का पूजन करने का विचार किया। वह एक सुंदर सा पत्थर ढूंढ कर लाया और अपने निवास से कुछ ही दूरी पर किसी अन्य के निवास के पास एकांत में रख दिया। उसने अपने मन में निश्चय करके उस पत्थर को ही शिवलिंग मान लिया। वह शुद्ध मन से भक्ति भाव पूर्वक मानसिक रूप से गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और अलंकार आदि जुटाकर उनसे उस शिवलिंग की पूजा की। वह सुंदर सुंदर पत्तों तथा फूलों को बार बार पूजन के बाद उस बालक ने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक लगाया। बालक का चित्त भगवान के चरणों में आसक्त था और वह विहल होकर उनको दंडवत कर रहा था। उसी समय ग्वालिन ने भोजन के लिए अपने पुत्र को प्रेम से बुलाया। उधर उस बालक का मन शिवजी की पूजा में रमा हुआ था, जिसके कारण वह बाहर से बेसुध था। माता द्वारा बार बार बुलाने पर भी बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई और वह भोजन करने नहीं गया। तब उसकी माँ स्वयं उठकर वहां आ गई। माँ ने देखा उसका बालक एक पत्थर के सामने आंखें बंद करके बैठा हुआ है। वह उसका हाथ पकड़कर बार बार खींचने लगी, पर इस पर भी वह बालक वहां से नहीं उठा, जिससे उसकी माँ को क्रोध आया और उसने उसे खूब पीटा। इस प्रकार खींचने और मारने पीटने पर जब वह बालक वहां से नहीं हटा तो माँ ने उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया। बालक द्वारा उस शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री को भी उसने नष्ट कर दिया। शिवजी का अनादर देखकर बालक हाय हाय करके रो पड़ा। क्रोध में आग बबूला हुई वह ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः अपने घर में चली गई। जब उस बालक ने देखा कि भगवान शिव जी की पूजा उसकी माता ने नष्ट कर दिया, तब वह बिलख बिलख कर रोने लगा। देव देव महादेव ऐसा पुकारता हुआ वह सहसा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कुछ देर बाद जब उसे चेतना आई तो उसने अपनी बंद आंखें खोल दी। उस बालक ने आंखें खोलने के बाद जो दृश्य देखा उससे वह आश्चर्य में पड़ गया। भगवान शिव की कृपा से उस स्थान पर महाकाल का दिव्य मंदिर खड़ा हो गया था। मणियों के चमकीले खंभे उस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के भूतल पर स्फटिक मणि जड़ दी गई थी। तपाए गए दमकते हुए स्वर्ण शिखर पर शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उस मंदिर के विशाल द्वार, मुख्य द्वार तथा उनके कपाट स्वर्ण निर्मित थे। उस मंदिर के सामने नीलमणि तथा हीरे जड़े बहुत से चबूतरे बने हुए थे। उस भव्य शिवालय के भीतर मध्य भाग में गर्भगृह, करुणा वरुणालय, भूत भवन, भोलानाथ भगवान शिव का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित हुआ था।
ग्वालिन के उस बालक ने शिवलिंग को बड़े ध्यान पूर्वक देखा। उसके द्वारा चढ़ाई गई सभी पूजन सामग्री उस शिवलिंग पर सुसज्जित पड़ी हुई थी। उस शिवलिंग को तथा उस पर उसके ही द्वारा चढ़ाई गई पूजन सामग्री को देखते देखते वह बालक उठ खड़ा हुआ। उसने मन ही मन आश्चर्य तो बहुत हुआ, किंतु वह परमानंद सागर में गोते लगाने लगा। उसके बाद तो उसने शिव जी की ढेर सारी स्तुतियां की और बार बार अपने मस्तक को उनके चरणों में लगाया। उसके बाद जब शाम हो गई तो सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से निकलकर बाहर आया और अपने निवास स्थल को देखने लगा। उसका निवास देवताओं के राजा इंद्र के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ शीघ्र ही सुवर्णमय हो गया था, जिससे वहाँ की विचित्र शोभा हो गई थी। परम उज्जवल वैभव से संपन्न प्रकाश हो रहा था। वह बालक सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न उस घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने देखा कि उसकी माता एक मनोहर पलंग पर सो रही है। उसके अंगों में बहुमूल्य रत्नों के अलंकार शोभा पा रहे हैं। आश्चर्य और प्रेम में विहल उस बालक ने अपनी माता को बड़े जोर से उठाया। उसकी माता भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर चुकी थी। जब उस ग्वालिन ने उठकर देखा तो उसे सब कुछ अपूर्व विलक्षण सा देखने को मिला। उसके आनंद का ठिकाना न रहा। उसने भाव विभोर होकर अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। अपने बेटे से शिव के कृपा प्रसाद का संपूर्ण वर्णन सुनकर उस ग्वालिन ने राजा चंद्रसेन को सूचित किया। निरंतर भगवान शिव के भजन पूजन में लगे रहने वाले राजा चंद्रसेन अपना नित्य नियम पूरा कर रात्रि के समय पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव देखा। उज्जैनी के चारों ओर से घेरे हुए युद्ध के लिए खड़े उन राजाओं ने भी गुप्तचरों के मुख से प्रातः काल उस अद्भुत वृत्तांत को सुना। इस विलक्षण घटना को सुनकर सभी नरेश आश्चर्यचकित हो उठे। उन राजाओं ने आपस में मिलकर पुनः विचार विमर्श किया। परस्पर बातचीत में उन्होंने कहा कि राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त हैं, इसलिए इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ये सभी प्रकार से निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन पोषण करते हैं। जब इस नगरी का एक छोटा बालक भी ऐसा शिव भक्त है तो राजा चंद्रसेन का महान शिव भक्त होना स्वाभाविक ही है। ऐसे राजा के साथ विरोध करने पर निश्चय ही भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। शिव के क्रोध करने पर तो हम सभी नष्ट ही हो जाएंगे। इसलिए हमें इस नरेश से दुश्मनी न करके मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए, जिससे भगवान महेश्वर की कृपा हमें भी प्राप्त होगी। युद्ध के लिए उज्जैनी को घेरे हुए उन राजाओं का मन भगवान शिव के प्रभाव से निर्मल हो गया और शुद्ध हृदय से सभी ने हथियार डाल दिए। उनके मन से राजा चंद्रसेन के प्रति बैर भाव निकल गया और उन्होंने महाकालेश्वर पूजन किया। उसी समय परम तेजस्वी श्री हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने गोप बालक को अपने हृदय से लगाया और राजाओं की ओर देखते हुए कहा, राजाओं, तुम सब लोग तथा अन्य देहधारीगण भी ध्यान पूर्वक हमारी बात सुने। मैं जो बात कहूँगा उससे तुम सब लोगों का कल्याण होगा। उन्होंने बताया कि शरीरधारियों के लिए भगवान शिव से बढ़कर अन्य कोई गति नहीं है, अर्थात महेश्वर की कृपा प्राप्ति ही मोक्ष का सबसे उत्तम साधन है। यह परम सौभाग्य का विषय है कि इस गोप कुमार ने शिवलिंग का दर्शन किया और उससे प्रेरणा लेकर स्वयं शिव की पूजा में प्रवृत्त हुआ। यह बालक किसी भी प्रकार का लौकिक तथा वैदिक मंत्र नहीं जानता, परंतु इसने बिना मंत्र का प्रयोग किए ही अपनी भक्ति निष्ठा के द्वारा भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्राप्त कर लिया। यह बालक अब गोप वंश की कृति को बढ़ाने वाला तथा उत्तम शिव भक्त हो गया है। भगवान शिव की कृपा से यह इस लोक के संपूर्ण भोगों का उपयोग करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसी बालक के कुल में इससे 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे और उनके यहाँ ही साक्षात नारायण का प्रादुर्भाव होगा। वे भगवान नारायण ही नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से जगत में विख्यात होंगे। यह गोप बालक भी, जिस पर भी भगवान शिव की कृपा हुई है, श्रीकर गोप के नाम से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। शिव के ही प्रतिनिधि वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं सहित राजा चंद्रसेन को अपनी कृपा दृष्टि से देखा। उसके बाद अतीव प्रसन्नता के साथ उन्होंने गोप बालक श्रीकर को शिव जी की उपासना के संबंध में बताया। पूजा अर्चना की जो विधि और आचार व्यवहार भगवान शिव को विशेष प्रिय हैं, उसे भी श्री हनुमान जी ने विस्तार से बताया। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे समस्त भूपालों तथा राजा चंद्रसेन से और गोप बालक श्रीकर से विदा लेकर वहीं पर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन की आज्ञा प्राप्त कर सभी नरेश भी
भी अपनी राजधानियों को वापस हो गए। कहा जाता है फ्रेंड्स कि भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं विराजमान हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं।